आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। बिहार में इंडिया गठबंधन को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस बड़ा फैसला ले सकती है। कांग्रेस नेताओं की माने तो पार्टी बिहार में महागठबंधन से अलग हो सकती है, राजद के साथ गठबंधन खत्म कर सकती है। इसकी आधिकारिक घोषणा नए साल में होने के आसार है। बिहार की हार के बाद 27 नवंबर को दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने सभी हारे हुए कैंडिडेट से बंद कमरे में मुलाकात की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने नेताओं के साथ कई राउंड की बैठक की है। बताया जा रहा है कि अब पार्टी बिहार में नए सिरे से अपना बेस तैयार करेगी। इसके संकेत राहुल गांधी की तरफ से भी मिल गए हैं। बैठक में इस बात पर भी लगभग सहमति बन गई है कि बिहार में ईबीसी, ओबीसी वर्ग का लोभ छोड़कर पार्टी को अपने पुराने और आधार वोट वर्ग पर ही काम करना चाहिए। इस चुनाव में पार्टी का पूरा फोकस नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक ईबीसी को साधने का था, लेकिन पार्टी को इससे फायदा की जगह नुकसान हो गया है। अब टॉप लीडरशिप ने इस बात के संकेत दिए हैं कि पार्टी अपने पुराने समीकरण मुस्लिम, दलित और भूमिहार ब्राह्मण पर फोकस करे। इसी वोट बैंक के सहारे पार्टी बिहार में लंबे समय तक सत्ता में रही है। बिहार की जातीय सर्वे के मुताबिक राज्य में मुस्लिम करीब 18%, दलित 19.65%, ब्राह्मण 3.66% और भूमिहार की आबादी 2.86% है। इस लिहाज से देखें तो ये कुल आबादी का करीब 44% है, जिसकी राजनीति अब बिहार में कांग्रेस करना चाह रही है। संगठन के फेरबदल से पार्टी इसकी शुरुआत कर सकती है। वहीं प्रदेश नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि हार के बाद प्रदेश स्तर के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को बदलने की डिमांड की थी, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल प्रदेश नेतृत्व में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। इन्हें चुनाव से चंद महीने पहले जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए हार का पूरा ठिकरा इनके ऊपर नहीं फोड़ा जा सकता है, बल्कि अब इन्हें काम करने की पूरी आजादी दी जा सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस राज्य में संगठन को नए सिरे से तैयार करेगी। इसमें युवाओं को ज्यादा मौके मिल सकते हैं। प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर तक नए सिरे से पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। सभी पार्टियों ने विधायक दल के नेता का चयन भी कर लिया है, लेकिन कांग्रेस में ये प्रक्रिया अभी तक बाकी है। बताया जा रहा है कि पार्टी अब लोकसभा चुनाव से पहले अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। अगले 4 साल तक बिहार में कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में पार्टी के पास भरपूर मौका है कि वो राजद के पिछलग्गू का टैग हटाकर आत्मनिर्भर बन जाए। ऐसे भी 2014 के बाद से पार्टी को बिहार में राजद के साथ होने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। वहीं कांग्रेस में पप्पू यादव को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कई बार पार्टी नेताओं ने भी उनका विरोध किया है। कांग्रेस और पप्पू यादव के बीच रिश्ता क्या है, इसे समझने में हर कोई फेल रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पप्पू यादव का वैचारिक सपोर्ट किया। विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू से दूरी बनाने वाले राहुल गांधी चुनाव के वक्त मंच साझा करते पप्पू यादव के साथ देखे गए, लेकिन इनके साथ आने से पार्टी को ज्यादा नुकसान ही हुआ है। कांग्रेस पप्पू यादव के लोकसभा इलाके पूर्णिया में सबसे ज्यादा बुरी तरह से हारी है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इसमें एक भी सीट गठबंधन नहीं जीता है। ऐसे में अब पार्टी बिहार में पप्पू यादव से दूरी बना सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि हार की समीक्षा वाली बैठक में भी राहुल गांधी ने पप्पू यादव से मिलने से इनकार कर दिया था। वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा वरू ने बताया है कि हार की समीक्षा बैठक में कैंडिडेट से हार के कारण पर विस्तार से चर्चा हुई। शिकायतों पर आगे क्या निर्णय लिए जाएंगे, इस पर अभी फैसला जो है वो अब तक नहीं हुआ है।
हालांकि बिहार में अगर कांग्रेस और राजद अलग अलग चुनाव लड़ती है तो विपक्ष के वोट बढ़ जाएंगे। वोट बढ़ने का सीधा फायदा जो है वो भाजपा को मिल जाएगा। आपको बता दें कि 2007 के आसपास जब राहुल गांधी पार्टी के अंदर सक्रिय हो रहे थे तो बिहार कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें लालू प्रसाद यादव से संबंध खत्म कर पार्टी को बिहार में नए सिरे से खड़ा करने की सलाह दी थी। उस दौरान कांग्रेस 2009 लोकसभा चुनाव और 2010 का विधानसभा चुनाव राजद से अलग लड़ी थी। हालांकि चुनाव के बाद दोनों साथ आ गए। पिछले 5 लोकसभा चुनाव 2004 से 2024 तक के आंकड़े देखें तो कांग्रेस सिर्फ एक बार 2009 में राजद से अलग लड़ी है। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 में से 37 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें मात्र 2 सीटों पर ही जीत मिली। वहीं पिछले 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2 बार फरवरी 2005 और अक्टूबर 2010 में राजद से अलग चुनाव लड़ी। 2010 में पार्टी ने 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे और मात्र 4 सीटें ही जीत पाई। तो इस वक्त की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।